जालना से शुरू हुई मराठा आरक्षण की लहर अब नांदेड़, परभनी, बीड़, औरंगाबाद और धीरे धीरे मुंबई तक पहुंच रही है। गांव-गांव से निकलकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। पैदल मार्च और वाहन रैली के जरिए हर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। दरअसल ये मांग नई नहीं है। इससे पहले भी आरक्षण को लेकर बड़ा तूफान उठा था। तब आंदोलनकारियों से सरकार ने मुलाकातें की, कमेटियां बनाई, आश्वासन भी दिया, लेकिन हल अब तक अधूरा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। महाराष्ट्र की राजनीति और समाज आज एक बार फिर मराठा आरक्षण आंदोलन के उबाल में है। हजारों की संख्या में जुटा यह जनसैलाब अब सिर्फ एक मांग पर अडिग है। मराठा समाज को न्याय और आरक्षण चाहिए। मराठा समाज की आरक्षण की मांग कोई नई नहीं है। 2016-2018 में महाराष्ट्र की सड़कों पर लाखों की संख्या में मराठा समाज उतरा था। उस समय शांतिपूर्ण मराठा क्रांति मोर्चे ने इतिहास रच दिया था। 2018 में राज्य सरकार ने समाज को शैक्षणिक और नौकरियों में 16% आरक्षण देने का प्रयास किया, लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को खारिज कर दिया। यही से फिर आंदोलन की चिंगारी भड़क उठी। आज ये संघर्ष मनोज जारंगे पाटिल के नेतृत्व में और भी प्रखर हो चुका है। 27 अगस्त को अंतरवली सराटी से चलो मुंबई रैली की शुरुआत हुई। रैली के दूसरे दिन जारंगे पाटिल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि किला शिवनेरी पर अभिवादन किया, मिट्टी माथे पर लगाई और मुंबई की ओर बढ़े। अब पूरा महाराष्ट्र उनकी ओर देख रहा है, क्योंकि 29 अगस्त से मुंबई के आजाद मैदान में उनका बेमियादी अनशन शुरू होगा। इस आंदोलन की गूंज सिर्फ मराठवाड़ा तक सीमित नहीं रही। नांदेड़, परभनी और बीड़ में हजारों की भीड़ रैलियों में शामिल हो रही है। पुणे और अहमदनगर से बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं जुड़ रही है। विदर्भ के अमरावती और यवतमाल में भी एकजुटता जताई गई है। कोल्हापुर और सातारा में समाज ने सार्वजनिक बंद का ऐलान किया। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ से भी कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। यानी आज ये आंदोलन सिर्फ एक क्षेत्र का नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र का आंदोलन बन चुका है। जारंगे पाटिल का कहना है कि ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल या नेता के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर बच्चे के भविष्य के लिए है। वो कहते हैं, हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक आरक्षण का स्थायी समाधान नहीं निकलता। इस आंदोलन में महिलाएं, बुजुर्ग, किसान और बेरोजगार युवा बड़ी संख्या में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सरकार और समाज दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आरक्षण की सीमा 50% तय की है। ऐसे में मराठा समाज को आरक्षण देना एक संवैधानिक और कानूनी पेच है। लेकिन आंदोलनकारी कहते हैं कि सरकार चाहे विशेष अधिनियम लाए, चाहे केंद्र से सहयोग मांगे, समाधान निकालना ही होगा। मुंबई का आजाद मैदान अब इस संघर्ष का केंद्र बनने जा रहा है। 29 अगस्त से शुरू होने वाला बेमियादी अनशन क्या सरकार को झुकाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की कानूनी बाधाओं को पार किया जा सकेगा? क्या मराठा समाज को वो न्याय मिलेगा जिसकी राह वो दशकों से देख रहा है? एक बात साफ है, ये आंदोलन अब सिर्फ आरक्षण की मांग नहीं रहा, ये समाज के आत्मसम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। अब नजरें टिकी है 29 अगस्त को मुंबई के आजाद मैदान पर, जहां राज्य भर के लोग जुटने वाले हैं। अनुमान है ये भीड़ हजारों में हो सकती है। त्योहारों का मौसम भी करीब है, इसीलिए सरकार के सामने दोहरी चुनौती है, आंदोलन को संभालना और शांति बनाए रखना। सवाल यही है, क्या इस बार भी बातचीत से हल निकलेगा या फिर महाराष्ट्र को एक और बड़े टकराव का सामना करना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज़ फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।
और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें